वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 की जो ग्रामर का चैप्टर है विज्ञापन, इसके बारे में देखेंगे। आज हम जो इम्पोर्टेंट 6 विज्ञापन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और सभी को जानने का प्रयास करेंगे हमें विज्ञापन किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो बच्चों आज का जो पहला विज्ञापन है इसके अंदर हमें बोला है आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो बच्चों जब भी हमें विज्ञापन लिखना हो सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है रेक्टेंगल टाइप का। उसके अंदर सबसे ऊपर हमें जो भी हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हमें बोला है कि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है एक तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। जो भी टॉपिक है हमारा वो हमें क्लियर लिखना है और बड़े शब्दों में लिखना है। उसके बाद जो भी आयोजक करता होगा उसको हमेशा नीचे लिखना है और ये भी हमें बड़े अक्षरों में ही लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुस्तक प्रेमियों के लिए शुभ सूचना, आपके शहर में विश्व मेले का आयोजन होने जा रहा है। यानी ये जो हमारा मेन टॉपिक है सबसे पहले हम उसको ऊपर ही ऊपर लिख देंगे। उसके बाद हमें दिनांक लगानी है कि इसका आयोजन कब किया जा रहा है। जैसे दिनांक 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 तक, यानी इसका आयोजन कितने दिनों तक हो रहा है बच्चों? 5 दिनों तक हो रहा है। फिर जगह का नाम, ये जो आयोजन होगा ये कौन सी जगह होगा। सबसे पहले तो टॉपिक क्या है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं वो सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद हमें डेट लगानी है और साथ ही जो स्थान का नाम है, यानी ये कहाँ पर होगा, रामलीला मैदान शिखर में इसका आयोजन किया जाएगा। और अब इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं दोगे आप, वो आपको यहाँ पर लिखना है कि मेले में सभी भाषाओं तथा अनेक लेखकों प्रकाशकों की पुस्तकें उचित मूल्य पर क्या है उपलब्ध है। यानी यहाँ पर किताबों को क्या होगा बच्चों, उनको बिक्री की जाएगी। उसके बाद सबसे नीचे हमें आयोजक करता कौन है, यानी ये जो मेला है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो आयोजन है ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इसके द्वारा किया जा रहा है। बाकी आप इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे एक बार अवश्य पधारे, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, आयत के प्रकार का। उसके बाद ऊपर जो टॉपिक है आपका वो लिखना है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि पुस्तक के बारे में है वो लिख दोगे। उसके बाद जिस दिन आप इसका आयोजन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 दिन का आयोजन है तो आप दिनांक के द्वारा इसको बता सकते हैं। अगर वो एक ही दिन है तो आप केवल एक ही दिनांक लिख सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा उस स्थान का नाम लिखना है। उसके बाद आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं इसके अंदर वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है वो लिख देंगे और नीचे उसका नाम आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों पहला ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो दूसरा है कि नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। यानी यहाँ पर एक वृद्धाश्रम है नव अंकुर नाम से, तो यहाँ पर जो इसमें महिलाएं हैं उन्होंने कारपेट बनाया है, उसकी बिक्री करनी है, यानी उनको बेचना है। तो उसके बारे में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर एक विज्ञापन लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले नव अंकुर विधवा महिला संस्थान सहायता संस्थान जयपुर कारपेट प्रदर्शनी, यानी किसके बारे में लिखना है, अपने कारपेट के बारे में लिखना है। तो सबसे ऊपर आप जो भी आपका टॉपिक है उसका नाम लिख दोगे, यानी कारपेट प्रदर्शनी। अब इसका आयोजन कब कब किया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी डेट लिखनी है, यानी दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो उसके बाद क्या आ जाएगी उसकी डेट। उसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुनहरा अवसर 30% की छूट, सुनहरा अवसर यानी ये किसके बारे में है, आप क्या क्या सुविधाएं देंगे यहाँ पर लिख देंगे। संस्थान में हस्तकला निर्मित सुंदर व कलात्मक कारपेट बिक्री हेतु प्रदर्शनी रखी गई है, जिसमें पधार कर एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। यानी वहाँ पर जो महिला है वृद्धाश्रम में उन्होंने अपने हाथों से कारपेट बनाया है, उसकी उनको बिक्री करनी है। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है कि कौन से स्थान या किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्थान जयपुर के द्वारा किया जा रहा है और इसका समय भी दे रखा है, यानी कितनी बजे से कितनी बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। यानी एक तो आयोजन 5 दिन होगा, 7 दिन होगा। साथ ही यहाँ पर समय है कि सुबह 10 बजे से शाम की 6 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो बच्चों ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट विज्ञापन था। अब तीसरा है बच्चों यहाँ पर कि आपके विद्यालय में SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। तो बच्चों ये किसके ऊपर हमारा SUPW के द्वारा है। तो देखो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामी सीकर, यानी कहाँ पर हो रहा है, ये सीकर के अंदर हो रहा है। तो सुनहरा अवसर दोनों तरफ लिख दिया। विद्यालय में SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित
उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु लगी प्रदर्शनी में आइए, मन भावन सामग्री को उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए, आपके शहर की, आपके घर की शोभा बढ़ाइए, प्रदर्शनी में पधार कर छात्रों का उत्साहवर्धन करें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले सीकर यानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामी सीकर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, उसका नाम आ गया। यहाँ पर आप SUPW के बारे में भी लिख सकते हैं, यानी हेडिंग लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्या क्या आयोजन कर रहे हैं इसके अंदर, इसका आयोजन जो पुरानी वस्तुएं हैं यानी अनुपयोगी है, जिनका कोई भी उपयोग नहीं है, उनसे आपने नई सामग्री बना दी है, उसके बारे में है। साथ ही जो भी आप लिखना चाहते हो अपने सामान को बेचने के लिए कुछ अच्छा सा वो लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर दिनांक लगा देंगे, कब हो रहा है ये बच्चों, इसका आयोजन केवल एक ही दिन किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 14 फरवरी। समय क्या रहेगा, सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक, और स्थान का नाम भी लिख दोगे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामी। तो बच्चों ये हमारा 3rd नंबर का इंपॉर्टेंट विज्ञापन था। 4th नंबर की बात करें तो आपके शहर जयपुर में आयोजित निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय हैंडलूम उत्पादों का प्रदर्शन विक्रय मेला आयोजित किया जा रहा है, इसका एक विज्ञापन लिखिए। यानी जयपुर के अंदर इसके राष्ट्रीय हैंडलूम उत्पादों का क्या किया जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले इसके बारे में है, जयपुर शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला नेशनल हैंडलूम एक्सपो। तो बच्चों यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे नेशनल हैंडलूम की। उसके बाद कब कब इसका आयोजन किया जाएगा, यानी दिनांक 1 जनवरी 2025 को और 15 जनवरी 2025 तक। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यानी 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन, यानी टोटल 15 दिन होगा। समय क्या रहेगा, दोपहर 2 बजे से रात की 9 बजे तक, यानी 9 घंटे का रहेगा। स्थान का नाम स्टैच्यू सर्किल के पास। और आप क्या दे रहे हैं बच्चों, वो लिख दोगे यहाँ पे 15% की उस पर क्या रहेगी, छूट रहेगी, यानी डिस्काउंट मिलेगा। फिर लिखा हुआ कि हथकरघा तथा हस्तशिल्प के विविध आकर्षक उत्पाद है जो आप बेच रहे हैं। आयोजकर्ता का नाम आ जाएगा उद्योग निदेशालय जयपुर, और साथ ही विकास आयुक्त हस्तकला भारत सरकार, यानी जिसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है वो आपको नीचे लिखना है। अगर 5th नंबर की बात करें तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर जो 5th और 6th नंबर पे 2 विज्ञापन है। 5वें नंबर पे है रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस संबंध में सोसाइटी की ओर से एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी एक सोसाइटी है जिसके द्वारा, जिसका नाम है बच्चों रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, यानी ब्लड डोनेशन कैंप लगाना। आपको क्या लगाना बच्चों, ब्लड डोनेशन कैंप, उसके बारे में आपको लिखना है। रक्तदान करवाइए, जीवन बचाइए, रक्तदान महादान, यानी सबसे पहले जो भी टॉपिक है, यानी हमारा टॉपिक है रक्तदान शिविर, सबसे पहले उसको लिख देंगे। उसके बाद आप क्या क्या कर रहे हैं, आपातकालीन जरूरत की पूर्ति हेतु रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। उसके बाद कब किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको उसकी दिनांक लिखनी है, को किया जा रहा है। रक्तदाता बनने के लिए अपना नाम पता रजिस्टर करवाए, यानी जो जो इसमें भाग लेना चाहता है वो अपना नाम और अपना पता बताए। रक्तदान है सबसे बड़ा दान जो एक पुण्य का काम। स्थान का नाम आ जाएगा, कौन सी सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर के द्वारा किया जा रहा है, रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर। और यहाँ पर जिसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है उस व्यवस्थापक का आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिख देना है, क्योंकि जो भी रक्तदाता इसमें भाग लेना चाहता है उसका नाम हो रजिस्टर करवाना हो तो इस नंबर पे वो कॉल कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। और आज का जो अंतिम है बच्चों, इस स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू रोग के नियंत्रण हेतु चेतावनी संबंधी एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। यानी डेंगू बीमारी के रोकथाम के लिए आपको एक यहाँ पर विज्ञापन लिखना है। और किसके द्वारा किया जा रहा है इसका आयोजन, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो देखो सबसे पहले बच्चों जो भी टॉपिक है यहाँ पर हमारा डेंगू है, उसके बाद लिख दिया हमने भयानक संक्रामक रोग, संक्रामक यानी एक से दूसरे में फैलने वाला रोग, उसके बारे में लिख दोगे क्या क्या आयोजन होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि घर के आसपास गंदा पानी न रुकने दे। दूसरा है मल जल की निकासी की उचित व्यवस्था करें, कूड़ा कचरा के निस्तारण का ध्यान रखें, मच्छर कदापि न पनपने दे, समीप के अस्पताल में जाकर तुरंत टीका लगवाएं। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए डेंगू से, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि आसपास में गंदगी न रहने दे, कुछ भी जो गंदी चीज़ें उसको इकट्ठा ना होने दें, कूड़े कचरे का निस्तारण ध्यान से करें, मच्छर न पनपने दें और अस्पताल में जाकर इसका टीका भी लगवाएं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ दूर होगी डेंगू की बीमारी, सबकी होगी सबकी भागीदारी। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, डेंगू उन्मूलन अभियान, यानी ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है बच्चों, स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। तो बच्चों आज हमने टोटल
6 विज्ञापन देखे हैं जो 12 मार्च को हिंदी कक्षा 10 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 के 6 ही आप इनमें से एक आपको देखने को अवश्य मिलेगा। थैंक यू सो मच।